थोड़ा जोर लगाओ क्योंकि कन्हैया मेरा छोटा है कन्हैया, और इतना बड़ा पर्वत है, एक उंगली से उठाए हैं, सभी लोग जोर लगाओ। तो अब कन्हैया के पास में सभी पहुंचे हैं, दामा संकीर्ष दामी मनसुका सभी पहुंच जाते हैं, सब जोर लगा रहे हैं भैया। आज प्रभु ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है कन्हैया ने। इधर मेरे भैया श्री शुक्री भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, जब इंद्र ने देखा कितनी घनघोर वर्षा हुई लेकिन वृंदावन पर एक बूंद तक नहीं पड़ी। अब 7 दिन तक वर्षा हुई वृंदावन में, लेकिन वृंदावन पर आंच नहीं आने दी। तो परीक्षित महाराज ने शुक्रीव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु हमें ये बताइए 7 दिन तक वर्षा हुई फिर वो पानी गया कहाँ? तो जवाब दिया है कन्हैया सुखदेव भगवान ने परीक्षित को, जो 7 दिन तक वर्षा हुई वो पानी जो था वो शुक्र और शनिचर ने पी लिया था। शुक्र और शनिचर ने पी लिया वो पानी। देवर्षि वो इंद्र जो थे, इंद्र ने देखा कि हमने इतनी घनघोर वर्षा की है लेकिन वृंदावन पर आंच नहीं आई। आज मेरे भैया इंद्र देवता जो थे, इंद्र वहां से दौड़ करके आए हैं और इंद्र ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोलिए नाथ हमें क्षमा करिए, हमें मालूम नहीं था कि प्रभु आप हैं, पर मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत संवेदित हूँ, प्रभु हमें माफ करिए, मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है प्रभु। भगवान ने कहा चलो तुम्हारा अहंकार तो नष्ट हुआ, तुमने हमें पहचाना तो कोई बात नहीं। आज प्रभु ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया है, इंद्र को क्षमा किया है प्रभु ने, और सभी ग्वाल बाल अपने अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो इस प्रकार से भगवान ने देवराज इंद्र का मान वर्धन दूर किया है और वहां पर इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा कराई है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है, प्रभु अपनी बाल लीलाएं करते जा रहे हैं। इन्हें प्रभु ने क्या किया, गोपिकाएं थी नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रही थी। ध्यान रखना कभी भी माता बहन भाई कोई भी हो, कभी भी नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण देव का वास होता है और हम और आप वरुण देव का अपमान करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
स्नान लोग या तो स्नान आपको करना चाहिए 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और उसके बाद लोग क्या करते हैं ना 9 बजा देते हैं। 9 बज जाते, बोले 9 बजे करेंगे, अभी टाइम है काफी, 10 बजे कर लेंगे। अब 10 बजे नहीं तो 12 बजे हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, बहुत बड़ा दिन है, कभी ना कभी स्नान कर लेंगे। और तब तक संध्या हो जाती है, बोले अब सुबह ही करें स्नान। बहुत से लोग देखिए, हमने अब गर्मियों में नहीं नहाते हैं, ठंड की बात छोड़ा, ठंड में तो 10-15 दिन पानी से मुंह नहीं धोबत हुई है, लेकिन हमने बहुत से लोग देखे हैं गर्मियों में नहाने से डर लगते है। भगवान ने गोपियों ने अपने वस्त्र उठा करके पार पर रख दिए। कन्हैया ने देखा कि गोपियां वरुण देव का अपमान कर रही हैं, लगन अवस्था में स्नान कर रही हैं। प्रभु ने वो वस्त्र लिए और कदम की डाल पर कर दिए, टांग दिए। जब कदम की डाल पर प्रभु ने रख दिए हैं, अब गोपियों ने जब स्नान किया, पूर्ण स्नान हुआ, तो गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं है। एक गोपी की निगाह ऊपर को गई तो कन्हैया वहीं पे झूला बनाए के घूम रहे, झूला बनाए के झूल रहे थे। दूसरी गोपी कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहने लगी, अगर तुम इतनी इज्जत वाली हो तो ऐसे थोड़ी नहीं स्नान करती, और वस्त्र लेने हैं तो जल से बाहर निकल आओ, वस्त्र ले लो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे हम कैसे आ सकते हैं? भगवान बोले, जब तुम स्नान करने गई थी तब तुमने नहीं सोचा था? भगवान ने कही वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। गोपियां बड़ी परेशान हो गई। भगवान ने उन वस्त्रों का झूला बनाया, झूल रहे हैं। गोपी कह रही है, कन्हैया वस्त्र हमारे दे दो। कन्हैया का नहीं, ऐसे नहीं देंगे, पहले प्रण कर लो कि आज के बाद हम कभी भी नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करेंगे। गोपियां कहती है, कन्हैया आज हमारे वस्त्र दे दो, उसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, देखो ये जल में जो है ना वरुण देवता रहते हैं, और उनका अपमान करना ये ठीक नहीं है। आज के बाद प्रण कर लो कि हम कभी भी नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करना चाहिए। महाराज भगवान ने वस्त्र तो दे दिए गोपियों को। धीरे धीरे प्रभु अपनी बाल लीलाएं करते जा रहे हैं। उसके बाद में प्रभु ने गोपियों के साथ में महाराज किया। गोपियों की आशा थी, प्रभु से कहा कि हे कन्हैया, हमारी बड़ी लालसा है कि आप हमारे साथ महाराज करिए। प्रभु ने कहा, ठीक है महाराज तो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर हम आपके साथ में महाराज जरूर करेंगे। प्रभु अपनी बाल लीलाएं को करते जा रहे हैं, हर रोज गांव को चलाते हैं, ग्वाल वालों के साथ में मस्त मगन होकर के रहते हैं। उसके बाद में भगवान ने योग माया को इशारा किया। योग माया से कहा है, यमुना के किनारे सुंदर सी एक नगरी बनाओ, जहां हमारा